पाकिस्तान का आलमी सालिसी अदालत के इजाफी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अदालत ने 27 जून को किशन गंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबों पर इजाफी फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया है कि उसका दायरा इख्तियार बरकरार है। वो इस मुकदमे को बरवक्त, मौसर और मुनसिफाना अंदाज में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रखती है। भारत के मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने के ऐलान के बाद अदालत ये इजाफी फैसला जारी कर रही है। फैसला इस मौक़िफ़ की तौसीक़ करता है कि आबी मुआहिदा भी मौसर और नाफिजुल अमल है। भारत को इस मुआहिदे के हवाले से यकतरफा इक़दाम का कोई हक़ हासिल नहीं। हिंदुस्तान फौरी तौर पर सिंतास मुआहिदे के मामूल के मुताबिक अमल दरामद को बहाल करे। कोई भी फरीक सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी झूठे बयानी से इज्जत बचाना चाहता है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था जिसे तस्लीम किया गया। सालिसी अदालत से फैसला आने के बाद ही वाज़ेह है कि पाकिस्तान या भारत कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकता जिससे सिंतास मुआहिदे पर असर पड़े। तवक्को थी कि भारत हठधर्मी पर उतर आएगा। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जनी इक़दाम तस्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तक़रीब से खिताब। कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठा ड्रामा रचाया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का फौरी और मौसर जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के लिए पुरज़्म है। भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। जनूबी एशिया में अमन का वाहिद रास्ता मसला कश्मीर का पुरअमन हल है। मसला कश्मीर के पुरअमन हल से खित्ते में अमन होगा। गजा में इंसानियत सोज मजालिम ढाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम किया। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की हालिया सूरत हाल पर तशवीश है। पाकिस्तान पुरअमन बका में बाहमी के उसूल पर अमल पैरा है। 7 मई को पाकिस्तान ने हमारे जंगी त्यारे गिराए। इंडोनेशिया में भारत के दिफाई अताशी शिव कुमार का इतराफ़। भारतीय अताशी का तबाह होने वाले त्यारों की तादाद बताने से गुरेज। कहा, पाक फ़ज़ाइया से झड़प में भारतीय त्यारे तबाह तो हुए लेकिन इतने नहीं जितने बताए जा रहे हैं। भारतीय दिफाई अताशी का बयान पर कांग्रेस की मोदी सरकार पर तनकीद। कहा, मोदी सरकार ने कौम को गुमराह किया। हुकूमत अवाम को ये बताने में नाकाम रही कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने भारतीय जंगी जहाज तबाह हुए। सयाहत के फ़रोग़ का मिशन। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी को फौरी अमली इक़दाम की हिदायत। पाकिस्तान कुदरती वसाइल और लाजवाल खूबसूरती का हामिल। शुमाली इलाक़ों में बर्फपोश पहाड़, जंगलात, दरिया, कुदरती वसाइल की बदौलत हमारा मुल्क किसी भी मुल्क से कम नहीं। बैनुल अक़वामी सयाहों की आमद व रफ्त को सहल बनाने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करें। टूरिज़म ब्रांड के तौर पर बैरून मुल्क मुतारिफ़ कराया जाए। सूबों की मदद ली जाए। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। खुसूसी टूरिज़म जोन बनाने और सेक्टर में मुस्तकिल सरमायाकारी के लिए मनसूबाबंदी का हुक्म। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ाद मुंतखब रुकन कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली की मुलाकात। नून लीग में शामिल होने का ऐलान। चौधरी उस्मान अली का हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार। आइंदा साल के बजट की मंजूरी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की। दरियाए सवात में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। डूबने वाले 9 उम्र लड़के अब्दुल्ला की तलाश जारी। गुज़श्ता रोज़ 11 साला दानियाल की लाश 4 सदा से मिल गई थी। दरिया से अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। दरियाए सवात के किनारे तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन भी जारी। 49 में से 26 मकामात पर तजावुज़ात को मस्मार कर दिया गया। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का दरिया किनारे मौजूद होटल मस्मार नहीं किया गया। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर इबादुल्लाह का कहना है, होटल की इमारत अमीर मुकाम ने बनी बनाई खरीदी थी। इमारत गैर कानूनी नहीं, उसका NOC PTI हुकूमत ने खुद जारी किया था। अली अमीन गंडापुर से पहले वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो जरदारी को इस्तीफ़ा देना चाहिए। साहिवाल में बच्चों की हलाकत पर मरियम नवाज इस्तीफ़ा दे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मुतालबा। कहा, जिस दिन सवात वाक़या हुआ उसी दिन दरिया से 80 लोगों को बचाया गया। दरिया सवात कई 100 किलोमीटर तवील है। हादसे के दिन मौसम ख़राब था। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। गवर्नर KP जैसे गैर संजीदा लोगों को जवाब नहीं देना चाहता।
मानसून के नए ताकतवर स्पेल की आमद 6 रोज तक मूसलाधार बारिश की तवक्को, मुमकिना सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया गया। NDMA के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, पोटोहार, एबटाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मानसहरा, हरीपुर, बालाकोट, मरी, गिलियात और में मूसलाधार बारिश मतवक्के। तेज़ बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बादल खुलकर बरसने की पेशगोई। बालाई, वस्ती और शुमाली पंजाब में भी गरज चमक के साथ बारिश मतवक्के। तूफ़ानी बारिशों के बायस कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिलबोर्ड वगैरह को नुकसान पहुँचने का खदशा। वज़ीर आला पंजाब का बड़े साइन बोर्ड हटाने के लिए इक़दाम का हुक्म। हादसात में ज़ख्मी अफराद को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद देने की हिदायत। सियालकोट में नहर में डूबने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मरीम नवाज की सोलर पैनल्स की तनसीब में PDMA SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, रेस्क्यू, PDMA और इंतजामिया इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करे। शदीद मौसमी हालात में आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर मुमकिना इक़दामात बुरूए कार लाए जाएँ। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रावलपिंडी में 1 माह के लिए दफ़ा 144 का नफाज। आबी ज़खायर के करीब नकलो हरकत और इज्तिमात पर भी पाबंदी होगी। पाबंदी का इतलाक 27 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगा। कराची प्रेस क्लब के बाहर इलाका मैदान जंग बन गया। सिंध एम्प्लॉइज अलायंस का एहतजाज, हुकूमती वफ़द से मुज़ाकरात नाकाम। मुजाहिरीन का वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस ने रोक दिया। मुजाहिरीन का पथराव, एहलकारों को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और लाठीचार्ज का इस्तेमाल। पानी की तोप भी चला दी। तनख्वाहों और पेंशन में 70% तक इजाफा किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। एहतजाज के बाइस प्रेस क्लब के अतराफ सड़कों पर ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें लग गईं। मखसूस नशिस्तों की बहाली, इलेक्शन कमीशन ने कल इजलास तलब कर लिया। मखसूस नशिस्तों की बहाली से मुतालिक फैसला किया जाएगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तें PTI से वापस लेने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन 76 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देगी। कौमी असम्बली से मुस्लिम लीग नून की 14, PP की 4 और JUI की 3 नशिस्तें बहाल होंगी। कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों से सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून की 44 नशिस्तें बहाल हो जाएंगी। मखसूस नशिस्तों की नजरसानी केस का फैसला सुनी। इत्तेहाद काउंसिल की 12 जजेस के दस्तखत के साथ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त वसूल करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 6 मई के हुक्मनामे में कहा गया था कि हतमी फैसले पर इख्तलाफ करने वाले जजेस की राय शामिल की जाएगी। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी के दस्तखत 27 जून के मुख्तसर फैसले में मौजूद नहीं है। ये मामला बुनियादी हुकूक और मफाद आमा का है। 12 जजेस के दस्तखत के साथ जारी फैसला ज्यादा मुअस्सर तस्वुर होगा। दरखास्त का मतन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से दरखास्त हामिद खान ने दायर की। ज़राए सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दरखास्त में 12 जजेस के दस्तखत शुदा ऑर्डर की इजराई और वेबसाइट पर अपलोड का मुतालबा भी किया गया था। दरखास्त गुजार मुसद्दिका नकल के लिए अप्लाई करे। जब अदालती हुक्मनामा ऑफिस को मौसूल होगा तो फराहम कर दिया जाएगा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की हंगामा राय पर एक्शन। हिज़्ब इख्तिलाफ की 4 स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद कामयाब। अंसर इकबाल, मुर्तज़ा इकबाल, एहसन अली और साइमा कवल को ओहदों से हटा दिया गया। अंसर इकबाल को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी खसूसी तालीम और मुर्तज़ा इकबाल को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे से हटाया गया। एहसन अली स्टैंडिंग कमेटी कानूनी, साइमा कवल को चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी तालीम के ओहदे से हटा दिया गया। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन के चेयरमैन को ओहदों से हटाने के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। आप 4 नहीं 13 की 13 कमेटियां वापस ले लें, हमारी आवाज बंद नहीं की जा सकती। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, स्पीकर ने वज़ीर आला को खुश करने के लिए 26 अरकान को मुअत्तल किया। आइन में एहतजाज का हक मौजूद है, हमें कोई नहीं रोक सकता। मखसूस नशिस्तों का फैसला जमहूरियत का मजाक है। निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। काजी फैज़ ईसा के फैसले अदल नहीं बदले पर मबनी है।
रवा माली साल के 11 माह में तरसीलाते ज़र बरामदात और दरामदात में इजाफा रिकॉर्ड, बैरूनी सरमायाकारी और रुपये की कदर में कमी रिकॉर्ड की गई। वज़ारत ख़जाना ने माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि माली ज़खायर, एफबीआर महसूलात और नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा हुआ। रवा माली साल तरसीलाते ज़र 27 अरब डॉलर से बढ़ के 35 अरब डॉलर के करीब पहुँच गई। रवा माली साल दरामदात में भी 11.5% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई की शरह 4.6% रिकॉर्ड की गई। रुपये की कदर में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 5 रुपये 3 पैसे की कमी हुई। शर्जील इनाम मेमन की पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत में शमूलियत की खबरों की तरदीद। वज़ीर इत्तलात सिंध कहते हैं नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की कोई दावत नहीं मिली। अगर हुकूमत में शमूलियत की दावत मिली तो ECC गौर करे कि पीपल्स पार्टी फ़िलहाल हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर नहीं कर रही। ना हुकूमत की जानिब से दावत आई है, ना PP ने हामी भरी है। PTI मनफी सियासत छोड़कर सियासी किरदार अदा करे। बानी PTI मनफी सियासत ना करें। उनकी टीम पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर नुकसान पहुँचा रही है। सबको अपनी राय के हवाले से अदालती फैसला दुरुस्त है। दरियाए सवात में लोगों के डूबने का वाक़या अफसोसनाक है। इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से वाक़या हुआ। सवात वाक़े पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग गलत है। मुल्क के शैतान सोशल मीडिया पर नफरत फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पर मरीम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। हमसे वो सवाल पूछ रहे हैं तो करप्शन में खुद लथड़े हुए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। PTI के पहले साल में भी 12 अरब की जाली रसीदें निकली। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं। PTI वाले सर से पाँव तक करप्शन में डूबे हुए हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने आईनी अदालत के क़याम का मुतालबा कर दिया। रऊफ़ फ़ताह की मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुख्तलिफ हलकों से सुन रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम हो रही है। तरमीम का मुसविदा तैयार करने से पहले सुप्रीम कोर्ट बार और दीगर वकला तंजीमों को एतमाद में लिया जाए। आईनी अदालत का क़याम वक्त का तकाजा है। ऐसी तरमीम ना की जाए जो अदलिया की आज़ादी से मुतसादम हो। आलिया और दीवानी माली मुकदमात और टैक्स केसेस के लिए हाई कोर्ट्स को कोर्ट ऑफ अपील करार दिया जाए। कोर्ट ऑफ अपील डिक्लेयर करने से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का बोझ कम होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का इस्लामाबाद की मरकज़ी इमाम बारगाह असनाशरी G6 का दौरा। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा मुहर्रमुल हराम में जामी सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। शरपसंद अनासिर पर कड़ी नज़र और सर्विलियंस को मज़ीद बेहतर बनाया गया है। बुज़दिल दुश्मन के अज़ाम को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और तमाम सूबों में फ़ौज की तैनाती की मंजूरी दी जा चुकी। फ़ौज सूबों में सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए मौजूद रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 11 रुपये तक इजाफे की तजवीज़। डीजल 15 रुपये फी लीटर महंगा हो सकता है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भेजेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरत के बाद हतमी ऐलान किया जाएगा। उधर LPG की कीमत में 7 रुपये 51 पैसे फ़ी किलो कमी कर दी गई। ईरान एटमी प्रोग्राम की जानी बढ़ा तो उनका आखिरी इकदाम होगा। ईरान पर पुरअमन रास्ते पर चले तो पाबंदियां हटा देंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी के साथ पेशकश। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा ईरान एटमी हथियार बनाने से सिर्फ चंद हफ्ते दूर था। तेहरान को यकीन नहीं था कि हम फर्दो प्लांट पर हमला करेंगे। खामना इंसानी हकूक से ज़्यादा एटमी प्रोग्राम को तरजीह देते हैं। ईरान पर हमले की हसास मालूमात फाश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। उधर ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी के मेयर बनने पर न्यूयॉर्क को फंड्स ना देने की धमकी दे डाली। कहा ज़ोहरान एक खालिस कम्युनिस्ट न्यूयॉर्क के लिए बहुत बुरे मेयर साबित होंगे।
अमरीकी सदर का ईरानी क़यादत से मुतल्लिक़ बयान तौहीन अमेज़ है। ट्रंप के बयानात अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा है। ऐसे बयानात ईरान के वक़ार और मुस्लिम दुनिया के जज्बात को ठेस पहुँचाते हैं। बयानात ख़ित्ते के करोड़ों मुसलमानों की तौहीन है। अमरीका की बदनीयती पर मबनी पॉलिसियाँ आलमी नफ़रत का सबब बन रही हैं। अमरीका का मुज़ाकरात और मुकालमे की ख्वाहिश का दावा खोखला साबित हो रहा है। अमरीकी हुकाम गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज करें। अजहर महमूद कायम मुकाम रेड बुल हेड कोच मुकर्रर। अजहर महमूद मौजूदा मुआहदे के अख्ताम तक इस ओहदे पर काम करते रहेंगे। कौमी टीम के असिस्टेंट हेड कोच के तौर पर खिदमात अंजाम देने के बाद अजहर महमूद तवील अरसे से टीम के स्ट्रैटेजिक कोर का एक अहम हिस्सा रहे हैं।